गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू इन योर टीचिंग फॉर योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट कराते हैं हिंदी से रिलेटेड सारे। कोई से भी हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया में किसी भी पेपर की तैयारी कर लेना। अगर ये सीरीज़ फॉलो करते हो ना, फुल स्कोर गारंटी। कोई आपको नोट्स चाहिए और कुछ चाहिए या कुछ पढ़ना हो स्पेशली, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे अव्यय शब्द जो विभिन्न मनोभाव को व्यक्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक। क्या कहें? विस्मयादिबोधक। ये है निपात। निपात कितने तरीके के होते हैं? जो मतलब अलग से बल जो प्रदान कर देते हैं ना बाकी को, उन्हें कहते हैं निपात। ये 9 तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट। लड़का शाम को खाना खाएगा। लड़का शाम को खाना खाएगा, इसमें कौन सा कारक नहीं है? शाम को, देखो शाम को अगर कभी लिखी आ जाए ना, जैसे दिन में और शाम होता है ना, तो शाम के साथ मैं न लगा के को लगा देते हैं, मगर होता ये क्या है? मैं। ठीक है, तो ये अधिकरण हो गया। कर्ता क्या हो गया? लड़का। कर्म क्या हो गया? खाना। ठीक है, और संप्रदान नहीं है इसमें। क्या नहीं है? संप्रदान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, कौन सा कारक चिन्ह नहीं है इसमें? संप्रदान नहीं है। अधिकरण क्या होता है? मैं पेपर होता है ना, तो ये शाम को हम मैं ही मानते हैं, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर हो रहा हो तो। ठीक है, डी होगा इसका सही आंसर। इसमें से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? अब देखो, होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे, ये होते हैं आपके क्या? संदिग्ध। ठीक है, अब लड़का खेल रहा होगा। लड़का खेल रहा होगा। लोग पहुंचते ही होंगे, ते ही होंगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका संदिग्ध वर्तमान। और खेल रहा होगा, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान। मान्या बाजार गई होगी। मान्या बाजार गई होगी, तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, बी हो जाएगा। ठीक है, और नकुल शायद आएगा, ये क्या है आपका? संभाव्य। संभाव्य भविष्य। और भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है? 3। वर्तमान काल होता है 5 और भूतकाल होता है 6 प्रकार का। इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट, क्रुद्ध शब्द क्या है? क्रुद्ध क्या है? क्रुद्ध शब्द क्या है ये बताना है। देखो, क्रोध तो होता है क्या? क्रोध होता है भाववाचक संज्ञा। क्रुद्ध क्या हो जाएगा? क्रुद्ध हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि जाति है नहीं है, परिमाण है नहीं है। और भाव क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसका क्रोध। एक सेकंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्रोध शब्द जो है आपका वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्रोध क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो क्रुद्ध से बनता है क्रोध, तो क्रोध हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। परिमाणवाचक है नहीं है, जातिवाचक है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? देखो, पहली बात तो ये देखो, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ये होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अब संबंधवाचक बता रहा है, तो देखो जो स्वयं होता है ना, स्वयं, आप, तो ये कौन से होते हैं? अपने आप। अपने आप, तो ये होते हैं क्या? निजवाचक। निजवाचक। तो इसमें कौन कौन सा बच गया? ये 3 बच गए। किस विकल्प में संबंधवाचक है पूछ रहा है, सॉरी, है पूछ रहा है। तो देखो, ये तो स्वयं तो हो जाएगा क्या? मैं स्वयं कर लूँगा, ये तो हो जाएगा निजवाचक। कौन आया है? तो ये हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, और आप चले जाओ, तो ये भी नहीं होगा, आप हो जाएगा पुरुष में आ जाएगा। और मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये निज में आ जाएगा। निज में भी, निजवाचक भी सर्वनाम हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? पुरुषवाचक भी हो सकता है। ठीक है, और जिसने, जो, जिसका, जिसकी, जिसने, तो ये हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो ये जो तपस्या है ना, तपस्या, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं ना, ये भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक। गेंद, सड़क, त्रिफला, ये हो जाएंगे तीनों जातिवाचक। थोड़े टफ हैं आज के क्वेश्चन, पहली बात याद रखना, तो टेंशन मत लेना और इतने परेशान मत हो जाना।
सारे टफ टफ क्वेश्चन लिए। संज्ञा वैसे उत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है। कैंची कहाँ का है? कैंची है तुर्की का। कहाँ का है? तुर्की का। लैंटेन है इंग्लिश का। आलू, अलमारी और ये गमला, आलपिन, ये सब किसके हैं? पुर्तगाली। मूछ का क्या होता है? समुश्रु, इसका बनता है तत्सम समुश्रु, तो ये है तद्भव शब्द, तो ये विदेशज नहीं है। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है मतलब क्या है? तत्सम होगा वो। देखो जिसके ऊपर ऐसे चंद्रबिंदी आ जाए वो तो होता है क्या? तद्भव होता है, तो ये तो हो गया तद्भव। कान का तत्सम बनता है कर्ण। अंगरक्षा का बनता है अंगरक्षक, ये याद रखना तत्सम, इसका बनता है कर्ण, तो ये भी तद्भव है। ठीक है, और नदी, नदी भी तद्भव होगा। ठीक है, और बरसात, बरसात या नदी, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो देखो इसमें जो हो जाएगा बरसात, वर्षा से बनता है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा ना आपका तद्भव नहीं है, तो ये आपका नदी हो जाएगा। नदी का नद, नद से बनती है ना नदी, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। और बाकी वो 3 हो गए आपके, ये 3 तो कन्फर्म तद्भव है, तो बाकी जो रह गया वो क्या होता है? आपका तत्सम ही तो रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जा स्वर रहित नहीं है। स्वर रहित नहीं है। अब एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ आधा जा आएगा ना, तो वहाँ वहाँ क्या होगा? स्वर सहित, वहाँ हो जाएगा स्वर सहित। और जहाँ जहाँ स्वर सहित नहीं है, तो देखो जहाँ जहाँ आधा है वहाँ वहाँ तो स्वर नहीं है उसमें ये, और जहाँ स्वर रहित नहीं है तो ये हो जाएगा जीर्ण। अब इस तरीके से देखो इसे, थोड़ा जा है और फिर उसके बाद ये क्या स्वर लग गया ना इस पर, बड़ी की मात्रा ही स्वर है, तो स्वर रहित नहीं है, तो ये 3 क्या है? स्वर रहित हैं, और ये स्वर सहित है। अब समझ में आया वो तुम्हें, ये हो गया स्वर सहित, और बाकी ये 3 क्या है? स्वर रहित। A, B, C क्या है? स्वर रहित, और ये क्या है? स्वर सहित। जीर्ण में क्योंकि स्वर क्या है? बड़ी की मात्रा है, इसमें तो स्वर है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये आधे आधे बन रहे हैं, इसीलिए इनमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है कि विरल का विलोम क्या होगा? विरल का विलोम हो जाएगा सघन। क्या हो जाएगा? सघन। अधिक का क्या होता है? अधिक का होता है न्यून। ठीक है, और सरल का क्या होगा? कठिन। और सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पितृप, इसमें से यण संधि बतानी है। यण संधि किस में है? तो यण संधि किस में होगी? पितृपदेश में होगी। किस में होगी? पितृपदेश में। पितृ धन उपदेश, ये हो जाएगी यण संधि। सत्य प्लस नाश, सत्य प्लस नाश, ये हो जाएगा स्वर संधि का अपवाद। किसका अपवाद? स्वर संधि का अपवाद है, लिख लेना। और साहित्य प्लस आचार्य, साहित्य प्लस आचार्य, तो ये हो जाएगा साहित्याचार्य, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, और अंत्य प्लस अक्षरी, ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस में सम उपसर्ग नहीं है? सम उपसर्ग नहीं है। देखो सम प्लस विधान प्लस एक, तो ये तो हो जाएगा संवैधानिक। सम प्लस विधान प्लस एक, संवैधानिक हो गया। ठीक है, अभी हो जाए समधन निवेश। मैंने कहा था ना, जहाँ आधे आधे 2 ना आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? माँ में बदल जाएगा। समधन निवेश, सम निवेश। सामूहिक में देखो सम धन ऊह धन एक। अब देखो यहाँ जो सम धन भाव आएगा ना, ये सम धन भाव, तो ये विशेषण शब्द है। ये बस सम क्या है? ये विशेषण शब्द है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ सम नहीं है, तो आप लोगों को लग रहा होगा यहीं सम है और यहीं पे सम नहीं निकला, तो ये थोड़े ना कन्फ्यूजन क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आज आप लोगों को। इजी क्वेश्चन तो हर जगह कर लोगे, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन करोगे ना तो अच्छा रहेगा पेपर के लिए। और कोई आपसे कोई क्वेश्चन करने लग जाएगा ना तो आप परेशान नहीं होगे। अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है इसमें। तो इसमें देखो इस वाले में तो है अनुधन इति, अनुधन इति अन्वित हो जाएगा। अनुधन ऐषण अन्वेषण हो जाएगा। अनुधन उद्धन इत, अनुधन उद्धन इत बनेगा अनुदित। मगर जब ये अनुपम है ना, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, अन्न धन उपमा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अन्न धन उपमा, अनुपमा।
अनुपम हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो इसमें लग रहा होगा आपको अनु इसमें होगा, मगर इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इसमें अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन प्लस उप प्लस मा, तब बनता है अनुपम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से किसमें प्रत्यय नहीं है? किसमें प्रत्यय नहीं है? तो देखो, पत्थर धन ईला, पथरीला इसमें है। सम धन ये शाम में हो जाएगा। लाल धन आई, ललाई, या इस तरीके से कर लोगे। ठीक है। अमल में अ प्लस मल, अ प्लस मल, इसमें प्रत्यय नहीं है। ये क्या हो गया? ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी अव्यय कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? इसे अव्यय कह सकते हो। अब इसमें देखो, आरा प्रत्यय किसमें नहीं है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे लगते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, और कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, और संख्या होती है 28। और तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसमें से कौन से में आरा प्रत्यय नहीं है? देखो, हमारा में आरा प्रत्यय नहीं है। किसमें नहीं है? हमारा में। अब देखो, छोटा धन कारा या छूट धन कारा, छूट धन कारा समझो, छुटकारा, छूट धन कारा, हुम। अब इसका क्या बनेगा? हूँ प्लस कार प्लस आ, हुंकार, हुंकारा। और इसका क्या बनेगा? दुलार प्लस आ, दुलारा। ठीक है। तो इन तीनों में तो है, और किसमें? सॉरी, इनमें नहीं है। किस शब्द में है बताना है। तो इसमें हमारा में है हम धन आरा, हम धन आरा, इसमें तो है। और छूट प्लस कारा तो इसमें नहीं है। हूँ प्लस कार प्लस आ रहा है, हुंकार आ गया। दुलार में दुलार प्लस आ रहा है, तो इसमें भी नहीं है। तो किस में है? ए में है। थोड़ा सा ना एक कन्फ्यूजिंग वाला पेपर है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टफ है। इस समास में कौन सा गलत है? जोड़ा गलत बताना है। तो इस कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो, देखो, देखी, ये तो सही है। देखने के बाद देखना, ये तो अव्ययी भाव हो जाएगा। अब सेकंड देखो, नर बख्शी, नर बख्शी, नर को भक्षित करने वाला, नर को आएगा, कर्ता ने कर्म को, तो संबंध नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ये इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कौन सा बहुब्री समास नहीं है? कूपमंडूप होना, कूपमंडूप होना मतलब होता है सीमित ज्ञान वाला, तो ये है। जलाब होना, जलाब होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये भी है। नक चढ़ा मतलब कहते हैं नखरे करने वाले, ये भी है। पेड़ पौधे, इसमें कौन सा? द्वंद्व समास है, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है। तो इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। समाहार द्वंद्व है, ये भी बता दूँ कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो इसमें रेखांकित पद, रेखांकित पद है इसमें कौन सा? गरीबों। क्या है? गरीबों। जब गरीबों, अमीरों, ये सब कहते हैं ना, तो जब होती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। भाव नहीं होगा, भाव होता है गरीब। भाव क्या होता है? गरीब। भाववाचक संज्ञा होती है गरीब आदमी। जब गरीबों कर देते हैं तो वो जातिवाचक बन जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से देखो, अपना, अपना क्या होता है? सर्वनाम। प्लस पन लगा दो। अपना क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें पन लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखो, बड़ा प्लस पन, बड़प्पन विशेषण से बनी है। ज्ञा प्लस पन भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है ये? ज्ञा संज्ञा से। ठीक है। और ये लड़का, लड़क प्लस पन, लड़का प्लस पन, लड़कपन, ये भी क्या है? संज्ञा है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम जो कहते हैं पहले खुद करते हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं है? हम जो कहते हैं वो पहले खुद करते हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है? देखो, खुद आ गया तो ये हो जाए निज। संबंधवाचक आ गया जो सो। ठीक है। पुरुषवाचक कौन सा हो गया? हम क्या हो गया? पुरुषवाचक। ठीक है। उत्तम पुरुष हो गया। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा हम। अब इसमें निश्चयवाचक नहीं है। कौन सा नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, यह बेरोजगारी हमारे लिए आफत बन गई है। यह बेरोजगारी हमारे लिए आफत बन गई है। तो इसमें कौन सा, यह कौन सा वाक्य है? तो ये क्या होगा? बेरोजगारी संज्ञा है, और यह उसके पहले आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण।
यह क्या है, सर्वनाम है, उसके बाद अगर संज्ञा आ जाती है ना तो वो सर्वनाम विशेषण हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है। देखो 2 गिलास पानी पीऊँगा, 2 गिलास पानी पीऊँगा, पानी जब आ जाए ना या दूध आ जाए तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, परिमाणवाचक, याद रखना। आपको 2 गिलास से तो लगेगा संख्या है, मगर संख्या के बाद ये देखो जहाँ पानी आ रहा है ना तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। 2 गिलास रखें, केवल 2 गिलास हैं तो ये 2 गिलास तो फिक्स होते हैं, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। इन 2 गिलासों में दूध डाल, यह दूध इन 2 गिलासों में डाल दो, तो ये भी सही हो जाएगा। अब ये इन दोनों गिलासों में बहुत वजन है, गिलास की बात कर रहा है, तो ये भी संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिलास है संख्या, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, मगर यहाँ पे किससे देखेंगे, पानी से देखेंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कागही कहा कपूर चुगाए, श्वान निहावे गंग। इसका वावत का क्या अर्थ है, खूब प्रयत्न करने के बाद भी दुर्जन की प्रकृति नहीं बदल सकते। इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान पर जूं न रेंगना, किसी की बात का कोई असर न होना, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा वाक्य शब्द शुद्ध है। अब देखो शुद्ध कौन सा है, शुद्ध है शुद्धिकरण। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं, ईर्ष्या इस तरीके से लिखते हैं। उच्छ्वास में इस तरीके का आता है, उपलक्ष में इस तरीके छ है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रसित नहीं होता, ग्रस्त होता है। क्या होता है, ग्रस्त होता है। इस तरीके से लिखते हैं, ग्रस्त, याद रखना। अब देखो अनाथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनाथा। और क्षत्रिय बिल्कुल सही है, और क्षेत्रीय ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ इन दोनों में अंतर लिख लेना। अब देखो छठवां गलत है, छठा होगा। अब देखो पाँचवां नौवां वो सही होते हैं, मगर छठा के साथ नहीं होता है, क्योंकि छठा किससे बनता है, षष्ठ से बनता है। और जहाँ पंचम, पंचम ये चीज़ याद रखो, पंचम जहाँ माँ होता है ना वो तो वा में बदल जाता है। ये कैसे बनता है, षष्ठ से बनता है, षष्ठ से बनता है छठा, इसीलिए नहीं आता वहाँ। और जहाँ नवम आ जाता है, नवम, तो नववां बन जाता है। तो जहाँ माँ होता है ना वो वा में बदलता है, तो इसीलिए इसमें वा नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल छठा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा एक वचन सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, ये बताना है। तो देखो जनता तो एक वचन होता है। अब देखो हवाएं चल रही हैं, क्या होता है, हवाएं चल रही हैं, तो इसका बी हो जाएगा सही। भीड़ वर्षा ये भी एक वचन होता है, मगर जब हम कहेंगे ना हवाएं चल रही हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, इसका तो बहुवचन बन सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, मतलब कि इसका पुल्लिंग बन सकता है। तो भैंस का क्या बन जाता है, भैंसा बन जाता है ना, भैंसा, तो इसका तो पुल्लिंग में भी यूज हो सकता है। चील जनता सवारी, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने सबको परेशानी से बचा लिया, इसमें कौन सा कारक नहीं है, परेशानी से बचा लिया, परेशानी से बचा के अलग ले आए ना, किसी को परेशानी से बचा, यहाँ परेशानी थी बचा के अलग ले आया, तो ये हो गया अपादान, अपादान है। और जहाँ ये दोनों दे रखे ना तो इन दोनों में से एक होता है, एक नहीं होता। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। तो करण नहीं है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अपादान तो है, कर्म है, किससे बचा लिए, परेशानी से बचा लिए, कर्ता तो है, तुमने हो गया, तो इसमें क्या नहीं है, करण नहीं है। मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं आज नहीं जाऊँगा, ये निश्चय हो गया कि फिक्स है कि मैं नहीं जाऊँ। नकारार्थक इसलिए हो क्योंकि नहीं है। और इस तरीके से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र 3 प्रकार के, तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लड़का अब धीरे धीरे नहीं दौड़ रहा है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें अव्यय है रीतवाचक। कैसे नहीं दौड़ रहा, धीरे धीरे। कालवाचक होता है आज कल परसों, नकारात्मक तो पता ही नहीं। परिमाणवाचक होता है इतना उतना। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, डी हो जाएगा। मैं तो आज भी नहीं आता, मैं आज नहीं आता, ये भी वाक्य सही लग रहा है। इन्हें हटाने के बाद भी ना, इन्हें निपात को हटाने के बाद भी कोई अंतर नहीं आता, तो इसमें कितने निपात हैं, 3। अभी भी तो शुद्ध लग रहा है ना बाकी, मैं आज नहीं आता, तो ये इसमें तो भी और ही ये क्या निपात है। और वैसे निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9। ये अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं वाक्य को। तुम पढ़कर मेरे भाई को भी पढ़ा देना, पढ़कर, तुम पढ़कर
तो पूर्वकालिक है पढ़कर, संयुक्त तो है पढ़ा देना, सकर्मक है किसको पढ़ा देना, भाई को पढ़ा देना। इसमें प्रेरणार्थक नहीं है, कौन सी क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक नहीं है। इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है, नरेश ने बाल कटवाए, क्या कटवाए, नरेश ने क्या कटवाए, बाल कटवाए। अब देखो जितनी भी चीज़ों को हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं ना, जैसे सूंघना, पीना, खाना, ये सारी क्या होती हैं, सकर्मक। और जितनी स्वाभाविक क्रिया होती है ना, दौड़ना, भागना, रोना, उठना, ये सब होती हैं अकर्मक। इन चीज़ों को याद रखना। तो देखो विपुल हमेशा रोता रहता है, रोना क्या है, अकर्मक है। प्रतुल पार्क में टहलता है, टहलना क्या अकर्मक है। बैठना क्या अकर्मक है। जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो सारी अकर्मक होती हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्लीज़ बहुत मेहनत करके ना ये टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएं। तो जो हिंदी अच्छी तरीके से तैयार करना चाहता है, जिसकी हिंदी पहले से थोड़ी ठीक है और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है, तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण और वरुण बहती हुई नदी पार कर गए। अरुण और वरुण, अब आपको लगेगा कि और दे रखा है, और दे रखा है, तो इसमें क्या लगा दोगे आप, संयुक्त। मैंने बताया था, मगर मैंने ये नहीं बताया था दो कर्ता के बीच में अरुण लग रहा है। ये दो कर्ता के बीच में अरुण लग रहा है। और जहाँ और कहाँ लगता है, जहाँ दो सेंटेंस के बीच में जब लगता है तो फिर वहाँ पे होता है संयुक्त। मगर यहाँ क्या हो जाए, सरल वाक्य हो जाए। क्योंकि अगर ये ऐसे होता, अरुण बहती हुई नदी पार कर गया और वरुण बहती हुई नदी पार कर गया, तब होता संयुक्त। ठीक है, मगर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि इस और के चक्कर में मत लगा देना, और किस में लगा है, दो कर्ता के बीच में लग रहा है, तो वहाँ पे ये सरल वाक्य ही होगा। जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ मेरा भाई भी कर चुका है। तो ये कौन सा वाक्य है, जहाँ तुम काम कर रहे हो, जहाँ वहाँ, इस तरीके के कहाँ आते हैं, जहाँ वहाँ जो सो, ये सब आते हैं मिश्रित में। और मिश्रित की पहचान क्या होती है, की बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और की किस में और आता है, संज्ञा उपवाक्य में भी आता है। ठीक है, याद रखना। वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विपिन, कांतार, अटवी, ये पादप क्या होता है, पादप नहीं है। ठीक है, आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चश्म, लोचन, अक्षीय, दृष्टि से तो हम देखते हैं, ये नहीं है, इसका सी हो जाएगा। कौन सा विलोमार्थक युग्म शुद्ध नहीं है, देखो सूक्ष्म का स्थूल सही है, शाश्वत क्षणिक सही है, हेय का प्रेय सही है, ह्रास का हानि, ये तो समानार्थक हो गए ना, क्या हो गए, समानार्थक हो गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह तो दूध और खाना खाकर सो गया। तो इसका क्या हुआ, वह तो दूध पीकर और खाना खाकर सो गया, तो होता शुद्ध। कुत्ते का बोलना नहीं होता, भौंकना होता है। क्या होता है, भौंकना। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तो इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, हमने गुरुजी को अभिवादन पत्र भेंट किया। तो प्लीज़ बहुत मेहनत से बनाइए वीडियो, तो लाइक कर दो यार, थोड़ा सा शेयर करके दोस्तों से सपोर्ट करा दो चैनल को। आप लोगों के भरोसे चल रहा है चैनल। ठीक है, तो प्लीज़ ये रही आपकी स्माइली। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।